भाजपा। अनुराग जी को जय श्री राम। अनुराग जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। अनुराग जी को जय श्री राम। अनुराग जी को जय श्री राम। अनुराग जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है। एक बार भाजपा, एक बार भाजपा। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। जी का स्वागत है। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। एक बार भाजपा, एक बार भाजपा। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कृपया करके अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्रीमान अनुराग सिंह ठाकुर जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कृपया करके अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ठाकुर बिलासपुर पहुंच चुके हैं, सदर विधानसभा। पीछे जो कार्यकर्ता खड़े हैं, कृपया करके आगे चेयर पे आके अपना अपना स्थान ग्रहण करें। संबोधित करेंगे और आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग हैं। रोहित सबको बोले अंदर आए। भाजपा लगातार अपने स्टार प्रचारक हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पर भेज रहे हैं। उसी कड़ी में आज भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है। अनुराग जी को जय श्री राम। बीजेपी जिंदाबाद। एक बार भाजपा, एक बार भाजपा। भारत माता की। पंकज जी सभी चेहरों पे अपना अपना स्थान लें। आज की इस चुनावी जनसभा में हमारे बीच में हम सबका मार्गदर्शन करने आए हमीरपुर पार्लियामेंट्री से लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में मंत्री, पूर्व में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ऐसे हमारे भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी, साथ में मंचासीन, पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष और 3 बार के सांसद रहे आदरणीय सुरेश चंदेल जी, जिला के सम्मानीय अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान जी, हमारे पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे कुलदीप जी, पूर्व मंडलाध्यक्ष रामलाल ठाकुर जी, पूर्व में मंडल के अध्यक्ष जिंदूराम ठाकुर जी, रूपलाल ठाकुर जी, आशीष जी, नीना जी, भुवनेश्वरी जी, सम्मानित मंच उपस्थित स्थानीय ग्राम केंद्र के अध्यक्ष भाई अजय जी, सदाराम ठाकुर जी, स्थानीय बूथ के अध्यक्ष रतन जी, वासुदेव जी, गर्जाराम जी, उपस्थित मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता मित्रों, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल की तरफ से और आप सब की तरफ से भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी का यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज आप इस चुनावी वेला में हमारे बीच में आए, हम सबका मार्गदर्शन करने आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, अभी आगे भी कार्यक्रम है। मैं अनुरोध करूंगा अपने जिला के सम्मानीय अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान जी से कि वो मंच पर आएं और हम सबका उद्बोधन करें। स्वतंत्र सांख्यान जी।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे इसी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 3 बार प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्र सरकार में सूचना एवं प्रसारण, युवाओं एवं खेल सेवाएं मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, पार्टी के पूर्व में रहे इसी संसदीय क्षेत्र के हमारे सांसद, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे भाई सुरेश चंदेल जी, इस मंडल के जुझारू अध्यक्ष भाई हंसराज ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और बहुत शॉर्ट नोटिस पर आए मेरे माताओं, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों। जैसा कि हंसराज ठाकुर जी ने कहा कि चुनावी बेला है और 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, हमारे बीच में हमारे 3 बार के सांसद यहाँ मौजूद हैं। ये भी 8 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे कि बिलासपुर क्या था और आज क्या है। ऐसे व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे जो कभी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आएंगे कि हमने 8 साल में बिलासपुर में ये था और आज ये नहीं है। भाई और बहनों, 8 साल पहले यहाँ एम्स नहीं था, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, 4 लेन नहीं था, रेलवे की कोई संभावना नहीं थी, इस नदी पर बनने वाला बांध नहीं था। ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगर आए हैं, धरती पर उतारे हैं, तो इसमें हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके साथ इसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुराग ठाकुर जी का विशेष योगदान रहा है। मैं आप सभी भाई बहनों की तरफ से इन दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाई और बहनों, ये बिलासपुर 1960 के दशक में उजड़ा, हजारों कुर्बानियाँ दी, हमारे घर बार, जमीनें, जायदादें, हमारे मंदिर, हमारे सारी संस्कृति डूब गई। उजड़ने के बाद कभी ये सोचा नहीं था कि बिलासपुर बसेगा, लेकिन आपने इन 8 वर्षों में जिस तरह से उजड़ने के बाद बिलासपुर को बसाने का कार्य किया है, बहुत सराहनीय है और मैं पुनः उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हम सब जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सभी लोग अपना अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आ रहे हैं। पिछले 5 साल पार्टी ने प्रदेश सरकार का जिस तरह से आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने प्रतिनिधित्व किया, सरकार चलाई, आपने देखा होगा कि किस तरह वो कंदरौर के अंदर आए और सुभाष ठाकुर जी वहाँ से हमारा प्रतिनिधित्व करते थे, तो उन्होंने कहा कि ये डिमांड्स हैं, ये पूरी होनी चाहिए। जयराम जी ने एक भी डिमांड को नहीं काटा, जो मांगा वो दिया कि नहीं दिया। तो अब पार्टी आपसे कुछ मांगने आई। ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमने आपको गिनाए। हमारी पार्टी की, हमारी पानी की स्कीम, आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे, नड्डा जी ने उनसे कहा कि ये 64 करोड़ की एनटीपीसी कोल्ड डैम से स्कीम आनी है, तो उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार किया और बिलासपुर की प्यास को मिटाने का काम किया। लेकिन पिछली बार जब सरकार बदली और यहाँ से एक ऐसे नेता आए जिन्होंने 1 इंच उस काम को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन जो ही हमारी सरकार बनी, आदरणीय नड्डा जी ने सुभाष ठाकुर को कहा कि मेरे दिल पर एक बड़ा पत्थर है, उस पत्थर को हटाना है। ये 64 करोड़ की स्कीम अगर पानी की तुरंत लागू होती है तो हमारे प्रत्येक भाई बहन को 70 लीटर पानी आने वाले 25 साल में मिलेगा। ऐसे ऐसे काम हमारे नेताओं ने किए। आप जानते हैं कि 1998 में आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में सरकार बनी। इस पुल के पावे कहाँ थे? 1985 से पुल बन रहा था, लेकिन आदरणीय धूमल जी ने, जयप्रकाश नड्डा जी ने कहा कि ये पावे भी ऊपर आएंगे और पुल भी बनेगा। मित्रों, 2 साल के अंदर ये पुल आपको समर्पित किया। इतना ही नहीं, नड्डा जी ने कहा, आप सब लोगों ने मांग की कि हमें आने जाने का किराया देना पड़ेगा, टोल टैक्स की वो चुंगी लग गई।
तब धूमल जी ने कहा कि बिलासपुर की ही नहीं, मैं सारे हिमाचल की चुंगियों को हटाने की घोषणा करता हूँ। कानपुर के लोगों को याद होना चाहिए कि आपने एक छोटी सी डिमांड रखी थी। हमारा बिलासपुर, जब कभी हमारा कोई अतिथि आ जाता था, हम अतिथि पूछता था घुमाओ, तो हमारे पास ले दे के तोड़ेरा मंदिर और नीचे दरियाओ, 2 स्थान थे, तीसरा नहीं था। आज आप एम्स घुमा सकते हैं। आज आप बंदला की धार का सीना, वो भी आदरणीय धूमल जी के नेतृत्व में जगत प्रकाश नड्डा जी ने 4 साल में नीचे जिस तरह से मिलाया, कोई छोटा काम नहीं था। आज उसके से बंदला के सिर पर ताज सजा है, वो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है। आज जाओ बंदला के लोगों को पूछो, होम स्टे कर रहे हैं, जिन कमरों को 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए किराया नहीं था, आज 1000-1500 रुपए पर डे मिल रहा है होम स्टे का। इस तरह से बिलासपुर की अर्थव्यवस्था को बदलने का कार्य चल रहा है। मित्रों, ये जो समय है हम सब के लिए मान सम्मान का प्रश्न है। हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, इसी संसदीय क्षेत्र से हमारे खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री आते हैं। जब दिल्ली हिसाब पूछेगी दोनों से कि 15,000 20,000 करोड़ रुपए बिलासपुर को ले गए, बिलासपुर की 4 सीटें हैं, बताओ कितनी आई, तो आपको अपना मान सम्मान बिलासपुर का रखने के लिए हमें बिलासपुर की 4 सीटें देनी होगी। प्रदेश में सरकार बनानी होगी, एक ऐसी सरकार जो आप मांगे वो मिले। ये आपका बैरी दरोला का पुल वीरभद्र जी आए, 2 बार उद्घाटन किया, 2 बार चूना लगे, 2 धामे खा के पता नहीं कितने बकरों की शामत आ गई। कहाँ है पुल? है, चूना लगाया, लोगों को चूना लग गया। भाई और बहनों, 130 करोड़ का पुल, ऐतिहासिक भंजवाड़ी का पुल अगर बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनेगा। अगर उसको कोई बनाएगा तो जेपी नड्डा बनाएगा, उसको बनाएगा तो अनुराग सिंह ठाकुर बनाएगा, जयराम ठाकुर बनाएंगे। हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। बहुत से लोग आ रहे, बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने तय करना है आप विकास की ओर जाना चाहते हैं या विनाश की ओर। आप तो यहाँ आए हैं, लेकिन घर घर संदेश देना होगा कि हम विकास की ओर अग्रसर होंगे। हमें जेपी नड्डा का आशीर्वाद मिला है, हमें अनुराग जी का आशीर्वाद मिला है, हमें प्रेम कुमार धूमल जी का आशीर्वाद मिला है। इनके कारण हमारा मान सम्मान होता है। आज अनुराग ठाकुर जी के पास हम दिल्ली जाते हैं, भाई और बहनों, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हमें वहाँ लाइन में नहीं लगना पड़ता। पूछते हैं कौन आया है, फलाना आदमी, बुलाओ, क्या काम है, काम तुरंत होता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, लोग लाइनों में लगना पड़ता है। आज आप आज हम एम्स की बात कर रहे हैं, हमें पीजीआई जाना पड़ता था। एक आदमी बीमार होता था, हम कार लेकर के जाते, किसी टैक्सी किराए पे करते, 5,000 रुपए देते हैं, और टैक्सी वाला मेन गेट पे छोड़ के भाग जाता है, आ जाता है, किया हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या उसके साथ बीतती होगी, अंदाजा लगा सकते हैं। आज एम्स, अगर डॉक्टर थी नहीं है ना, तो कार देगी, दोबारा कराएगी, कल फिर चली गई। चंडीगढ़ ऐसा नहीं होता। ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। इन सब कामों का हिसाब आपको भी चुकाना पड़ेगा। और बिलासपुर और इस संसदीय क्षेत्र के मान सम्मान का प्रश्न है। मित्रों, 12 नवंबर का वो दिन होगा और आप सज धज कर, बाकी सारे काम बाज, पहले वोट और कांग्रेस को चोट देने का एक बहुत बड़ा काम है। जाली सपने दिखाने वालों को आज बहुत सी गारंटियां देते हैं। 10 गारंटी दी, पूछो बैडी दरोला की गारंटी का क्या हुआ, कितने बकरे खा गए, कितनी धोती दाल खा गए। तो इन सब बातों का हिसाब आपको मांगना है। मैं आप सबके बीच में, आपने मेरी बात सुनी, और भी यहाँ वक्ता हैं, मैं आपका पुनः एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमने कल अपनी बैठक की थी इस शक्ति केंद्र की, आप इतनी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने अनुराग जी के विषय में जो बात बोली उसका मैं भी साक्षी हूँ। कई बार दिल्ली जाना पड़ता है, मैं भी कई बार माननीय अनुराग जी के पास गया, बहुत लंबी लाइनें लगी रहती है, लेकिन जो मान सम्मान बिलासपुर वालों को और सदर वालों को वहाँ मिला, उसके लिए मैं मान्यवर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमें आप व्यक्तिगत आपका जो कमरा होता है उसमें बिठा के बात करते हैं और हमारा काम होता है, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के पूर्व में अध्यक्ष रहे सुरेश चंदेल जी बैठे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सब हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। चंदेल जी।
इस क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्र में केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री आदरणीय अनुराग धूमल जी, जिलाध्यक्ष श्री स्वतंत्र संख्यान जी, नीना जी, हंसराज जी, कुलदीप ठाकुर जी, मंच पर विराजमान और हमें सभी सम्मानीय नेतागण और इस प्रांगण के अंदर बैठे हुए सभी आदर के योग्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, नौजवान मित्रों। मुझसे पहले स्वतंत्र संख्यान जी ने बड़े विस्तार के साथ इस क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की चर्चा की। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि दिल्ली में हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश, जिसकी 4 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा की सीटें हैं, 70 लाख का प्रदेश है, जो कई प्रदेशों के कई मिलाकर के भी करे तो भी एक नहीं बनता। इस छोटे से प्रदेश को दिल्ली में यह सम्मान मिला है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिमाचल से और केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री भी हमारे इस क्षेत्र से। शायद कभी इतिहास में ऐसी चीजें हुई हो, मुझे नहीं ध्यान में आता। यह सम्मान पार्टी ने और केंद्र की सरकार जी ने, मोदी जी ने बड़े खुले दिल से हमें दिया है। इस प्रदेश को वो अपना समझते हैं। 5 साल में 2 बार यहां आकर के गए हैं और यदि उन्होंने दिल बड़ा करके खुले मन से हिमाचल को यह सम्मान दिया है तो इस चुनाव में हमारा क्या फर्ज बनता है, मुझे लगता है कहने की जरूरत नहीं। हमारा भी दिल जो है वो खुले दिल से सम्मान है। खुले दिल का मतलब है कि भारी समर्थन जाना चाहिए। दिल्ली में बैठ के मोदी जी को भी ये मालूम हो जाना चाहिए कि बिलासपुर के लोगों ने, हिमाचल के लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसलिए जब घोड़ा और मकोड़ा बराबर नहीं चलता, उनका अलग अलग जगह से देखा जाता है, उसी ढंग से सम्मान दिया जाता है, तो उसकी हमेशा इज्जत होगी। मुझे पूरा भरोसा है। मैं सारे विकास कामों की चर्चा नहीं करूंगा, स्वतंत्र जी ने सबकी चर्चा की। ऐसी चीजें मैं एक बात जरूर कहूंगा, जिस धरती पर हम बैठे हैं, यहीं पर पुल के लिए लंबे समय आंदोलन होता रहा है। माताएं बहनें यहां बैठी हों शायद, जो उस आंदोलन में लाठियां भी खाई, लगे रहे, नौजवान बुजुर्ग हो गए, कई साल तक उनको संघर्ष करना पड़ा, तब देश के प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट करने में सफल हुए तो ये पुल का काम शुरू हुआ था, कई साल संघर्ष करने के बाद। लेकिन आज जो परिस्थिति बदली, उस बदली हुई परिस्थिति में उससे कई गुना बड़ा प्रोजेक्ट एम्स आ गया। किसी ने जाके फरियाद भी नहीं की। हमारे नुमाइंदों ने, हमारे जो आदरणीय नड्डा जी उस समय मंत्री थे, अनुराग जी यहां से प्रतिनिधि थे, सबने जाके बात